इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा बराबर 0 हो, और मिनिमम कब, ठीक है। चलो एक तो हमारे पास 0 मान लेते हैं, 90 पे क्या हो जाएगा, कोस 90 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, ठीक है। और मिनिमम होता है जब 180 हो जाता है, क्योंकि तब तुम्हारे नेगेटिव में वैल्यू आ जाती है, क्योंकि कोस 180 -1 होता है। समझ में आया? अब नॉर्मल ये तो चलो आ गया, मुझे वेक्टर प्रोडक्ट करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में दे दे, तो क्या थीटा पे डिपेंड कर रही है? अगर मैं एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करूं, तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या होता है, आई कैप, इसकी डायरेक्शन जो बताता है वो जे कैप, और इसकी जो बताता है वो के कैप। तीनों के बीच में एंगल 90 होता है। दैट मीन्स तुम्हें अगर ऐसे कोई बोलता है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, दूसरा वेक्टर जो है वो तुम्हारे पास बी वेक्टर है, वो है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप, और तीसरा है बी जेड के कैप। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, इसका मतलब क्या, ऐसे लिखोगे, मेरे को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है भाई, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, दूसरा वेक्टर लिख दिया मैंने डॉट प्रोडक्ट लगा के, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के कैप। अब सोचो, आई का आई के साथ करेंगे, डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल करते हैं, देखो इसका इसके साथ करेंगे, आई डॉट आई आएगा, आई और आई में एंगल कितना है, 0, सेम है ना, एक्स एक्स, तो ये इसके पैरेलल आएगा। हो सकता है ए वेक्टर ऐसा और बी वेक्टर ऐसा हो, पैरेलल हो, एक्स में होगा तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए कंपोनेंट, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1, तो साथ में क्या आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स। अब इस आई वाले का अगर जे के साथ करोगे, तो आई कैप डॉट जे कैप, थीटा क्या हो गया, 90, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 है, साथ में आता कोस 90, दैट मीन 0। इसका मतलब है इस वाले कंपोनेंट को जैसे ही मैंने बी एक्स बी वाई जे कैप से मल्टीप्लाई करा, तो आई कैप और जे कैप की वजह से कोस 90 आ गया और कंपोनेंट 0 हो गया। इसी तरह के कैप से करोगे तो 0 हो जाएगा। अब सेकंड ए वाई वाले का करो, ए वाई का फर्स्ट से करोगे बी एक्स से 0, ए वाई का बी वाई से करोगे तो जे कैप डॉट जे कैप 1 आ गया, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा ए वाई बी वाई। फिर ए जेड का करोगे एक्स के साथ, तो 90 एंगल है जे के कैप और आई कैप में 0, वाई के साथ करोगे 90 एंगल है 0, थर्ड के साथ करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कोस 0 डिग्री हो जाएगा, यानी वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये आ जाएगा ए जेड बी जेड। तो यहां पे नोट लगा के लिख सकते हो तुम कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। अगर आई कैप का जे कैप के साथ करा, या आई कैप का के कैप के साथ करो, या जे का के साथ करो, या फिर हम डॉट प्रोडक्ट, आई का के साथ इज इक्वल टू जे का के साथ कर लो, या जे का आई के साथ कर लो, इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। अपोजिट के साथ करोगे हमेशा 0 आएगा, के का आई के साथ करो वो भी 0 आएगा। समझ में आया? यानी सेम वालों का करना है जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो।
अब हम बात कर लेते हैं, हो गया पूरा डॉट प्रोडक्ट, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं तुम्हारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट्स। तो वेक्टर में क्या होता है, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो नॉर्मली तो हम ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। रिजल्टेंट के जब हम निकालते हैं तो उसमें साइन थीटा लगता है, उसमें कॉस लगता है, इसमें साइन लगता है। तो मान लो कोई दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो दैट विल बी ए बी साइन थीटा। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब हो जाएगी, जब थीटा बराबर 90, आर मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90, आर मिनिमम व्हेन थीटा इज 0। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास वेक्टर प्रोडक्ट आए दो। वेक्टर प्रोडक्ट आ गए तो अब हम क्या करें, क्या निकाले बताओ, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखें। मान लो एक वेक्टर जो दे रखा है वो तुम्हें दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर तुम्हें कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करें तो इसमें क्या होता है भाई, आई और आई के बीच में एंगल 0 होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट तो थीटा बराबर 0 डिग्री पे 0 होता है। इसमें सेम वालों का नहीं होता, क्या नहीं होता। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखो आई डॉट आई, सॉरी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये तो 0 होता है। बाकी में कैसे निकालोगे, ऐसे बनाएंगे, ऊपर लिखो आई, ठीक है, तो वाला ऊपर लिख लो आई कैप, इधर लिख लो जे कैप और इधर लिख लो के कैप। तो आई क्रॉस जे करोगे, ठीक है, तो रिजल्टेंट आएगा के। जे क्रॉस के करोगे तो रिजल्टेंट आएगा आई। के क्रॉस आई करोगे रिजल्टेंट आएगा जे कैप। समझ में आया, उल्टा चलो, जे कैप के कैप। अगर मैंने क्या करा, जे कैप क्रॉस आई कैप करा तो माइनस के कैप, आई का या फिर के का जैसे करोगे तो माइनस आई, और आई का के से करोगे तो माइनस जे। ठीक है, हम मैट्रिक्स वाले सॉल्यूशन से करते हैं, कैसे, नॉर्मल कर सकते हो। अब इसका इसके साथ नहीं होगा, इसका इसके साथ और इसके साथ होगा, फिर इसका जे के साथ नहीं होगा, इसके साथ और इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ नहीं होगा, इन दोनों के साथ होगा। हम मैट्रिक्स में लगाते हैं। मैट्रिक्स में कैसे लगाते हैं, जैसे मान लो मेरे को रिजल्टेंट आर निकालना है, तो मैट्रिक्स में ऐसे लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, मैट्रिक्स सॉल्यूशन करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले आई के रिस्पेक्ट में कर रही हूं मैं, इस आई के रिस्पेक्ट में कर रही हूं, तो बाहर लिखोगे आई, ये प्लस आता है, ये माइनस आता है और ये प्लस आता है। ठीक है, तो अब जब आई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आई जिस कॉलम में है और आई जिस रो में है उसको हटा देते हैं, तो हमारे पास ये हट गया। फिर इसके बाद ए वाई का बी जेड के साथ करते हैं और माइनस लगा के इन दोनों का करते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए वाई का बी जेड के साथ करोगे ए वाई बी जेड
माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है। फिर अब क्या करोगे, दूसरा लोगे। अब मैंने जे ले लिया तो जे के ऊपर बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस जे कैप। अब जिस कॉलम में जे कैप है और जिस रो में है, इस कॉलम में और इस रो में है, तो इन दोनों को छोड़ दो। अब क्या करोगे, इस ए एक्स को बी जेड से और ए जेड को बी एक्स से करोगे, तो यहां पर आ जाएगा ए एक्स बी जेड, ए जेड बी एक्स, ठीक है, प्लस के कैप। तो ये इस रो में और इस कॉलम में है, ठीक है। तो तुम्हारे पास सिंपल अगर मैं करूंगी तो इस रो कॉलम को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ो और इस रो को छोड़ो, तो ये आ जाएंगे 4, 1 2 3 और ये 4। इन चारों को करो, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स या बी एक्स ए वाई। ये तुम्हारे पास रिजल्टेंट होगा वेक्टर प्रोडक्ट का। कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, मान लो जिस इसी में कोई वेक्टर मिसिंग होता, उसकी जगह 0 होता, जैसे मान लो ये नहीं होता जे वाला, तो उसकी जगह यहाँ फिर 0 ही लिखोगे तुम। समझ में आया? अगर कोई मिसिंग है इन तीनों में से, दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, तो वहां उसकी जगह 0 रखना है, ठीक है। इस तरह हम मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करते हैं, या फिर तुम ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो। समझ में आया? चलो तो फिर आगे करते हैं। अब तुम क्वेश्चन करो पहले थोड़े से। ये क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें, क्या दे रखा है, ए वेक्टर जो दे रखा है ना, वो दे रखा है, वो तुम्हें दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस निकालने हैं इन तीनों में। डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस करो। न्यूमरेटर से आ रहा है, बट वैसे भी सिंपल देख सकते हो। देखो न्यूमरेटर तो सबके सेम है, तो ऊपर क्या आता है, ए एक्स ए वाई ए जेड। इसमें 2 4 और -5 आ रहा है, ए में आ रहा है। दिस इज द आंसर। सीधा चेक कर लो, ठीक है। न्यूमरेटर तो सबका सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिसको अगर नहीं आए तो वो फॉर्मूले में रख के कर सकता है। हमें पता है कोस एल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसी तरह कोस बीटा का हो गया ए वाई और उसी तरह हमारे पास कोस गामा का हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे चेक करा है कि भाई तीनों का न्यूमरेटर तो सेम है, ठीक है। नीचे सबके सेम आएगा, तो नीचे सब में सेम है तीनों ऑप्शन में। तो मैंने ऊपर चेक कर लिया, ए एक्स बी एक्स, ये ए एक्स होता है, ये ए वाई होता है, ये ए जेड होता है, तो डायरेक्ट ए एक्स ए वाई और ए जेड की वैल्यू से मैंने चेक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये बोल रहा है कि भैया तुम्हारे पास क्या है, दो वेक्टर दे रखे हैं 5 न्यूटन के और 12 न्यूटन के। उनको किस एंगल पे रखूं कि रिजल्टेंट 17, 7 और 13 आ जाए। क्या आ जाए, देखो क्वेश्चन पढ़ो। करो इसको, ओरल भी हो सकता है ये क्वेश्चन। देखो इसको कर सकते हो, दो वेक्टर दे रखे हैं 5 और 12, तो अगर इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा तो मैक्सिमम इसका कितना आएगा, 17, 17। यानी पहला आर मैक्सिमम दे रखा है भाई। आर मैक्सिमम किस पे आता है, थीटा बराबर 0 पे। और क्या ये आर मैक्सिमम ही है, दोनों का एडिशन के बराबर होता है आर मैक्सिमम, ए प्लस बी, यही होता है।
तो ये तो नहीं है। दूसरा क्या होता है, आर मिनिमम। आर मिनिमम किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के। चेक करना सिखा रही हूँ, ऑप्शन से क्वेश्चन करना, ताकि तुम फॉर्मूले में रख रख के सॉल्व नहीं करो। आर मिनिमम इज इक्वल टू ए माइनस बी होता है। इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस करोगे तो 7 न्यूटन। दिस इज आर मिनिमम, दिस इज आर मैक्सिमम। ऑप्शन कितना, थीटा कब होता है आर मिनिमम, थीटा बराबर 180। तो 0 और 180 किसमें है, तीसरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है, पर चेक भी कर सकते हो। तीसरा 90, 90 में क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तुम्हारे पास 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 169 यानी 13 90 डिग्री पे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करवाएं। ये बोल रहा है कि भैया एक ट्रक है, वो ट्रेवल कर रहा है नॉर्थ 20 मीटर पर सेकेंड से, वो वेस्ट में टर्न होता है और ट्रेवल करता है सेम स्पीड से। चेंज इन इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी में चेंज निकालना है। करो, बताओ। पहले नॉर्थ चल रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, वेस्ट में टर्न कर रहा है, सेम स्पीड से चलेगा। चेंज विल बी दिस, 90 डिग्री का एंगल है। क्या सही है साउथ वेस्ट, अरे सही है बावलो, मैंने वेक्टर एडिशन लॉ लगाया है। दोनों को किससे लगा रहे हो, इनिशियल वाले के टेल से हेड पे। तो तुम्हें फ्रिम होना चाहिए ना, ठीक है चलो, ठीक है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। ज्यादा टफ नहीं है, छोटे छोटे हैं। क्या ये ऐसे बोल रहा है कि भाई दो वेक्टर हैं ए और बी, वो 120 डिग्री पे हैं, ए और बी इक्वल नहीं है, पहली बात तो पहला तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ए प्लस बी के बराबर तो नहीं होंगे। ए प्लस बी में तो वैसे ही अलग सिस्टम आ जाता है। रखो फॉर्मूले में रख के ही देख लेते हैं हम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रिजल्टेंट जो है वो ये आएगा +2 ab कोस थीटा आता है, कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा कोस 120। कोस 120 की वैल्यू जो होती है वो होती है -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए बी हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये क्या नहीं बना, ए माइनस बी तो नहीं बना, होल स्क्वायर तो मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो हट जाएगा, इक्वल तो है ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर होने इसके लिए ए माइनस बी का स्क्वायर होना चाहिए था, और ए माइनस बी का स्क्वायर होने के लिए यहाँ 2 आना चाहिए था, यानी सी भी हट गया, यानी बी और सी में से एक है। अब बताओ मुझे, लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा, इससे वैल्यू रखोगे तो ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा, मान लो रख के देख लो, एक वैल्यू रख दी 2, एक वैल्यू रख दी 3, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 यानी 6, रूट करोगे तो 4 है ना, ये क्या है √13, 13 में से 6 माइनस करो,
ठीक है, ठीक है। जबकि मिनिमम कितना आ रहा है, a माइनस बी कितना है, 2 और 3 के रखेंगे तो a माइनस बी क्या है भाई, आंसर में मैंने a की जगह क्या रखा 1 और b की जगह क्या रखा 3, तो a माइनस बी क्या हुआ, सॉरी 2, a माइनस बी इज 1, है ना। मैंने किसी एग्जाम्पल में वैल्यूज रखी ली, a माइनस बी 1 आ रहा है जबकि रिजल्टेंट 7 आ रहा है, कितना आ रहा है, इट्स ग्रेटर देन 1 ना। तो अगर मैं बोलूं कि a और b इक्वल नहीं है, मैंने इक्वल नहीं है और उनके बीच का एंगल 120 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, C मस्ट बी ग्रेटर देन a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी। ठीक है, आगे करें। करो, ये वाला क्वेश्चन करो। ये कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस हैज मैग्नीट्यूड स्मॉलर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जर फोर्स, द टू फोर्सेस मस्ट बी।